नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 171 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ, सेना, आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में लगातार जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ बैठक ली है। प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड हादसे पर केंद्र सरकार पैनी नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू की टीम लगातार प्रभावित इलाकों में सर्चिंग कर रही है। टनल के अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तपोवन क्षेत्र के अंदर सुरंग में कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। तमाम मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है और सैलाब के बाद का नजारा जिस तरीके से देखा गया वो भयावह, जहां कई लोग आस में बैठे हैं कि उनके परिवार के लोग कहीं मलबे में दबे होंगे। वापस आने की, लौटने की उम्मीद उन्हें है। क्षेत्र में काफी भीड़ है और सेना के साथ साथ आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं किसान आंदोलन का आज 76वां दिन है। दिल्ली में किसान आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेता डटे हुए हैं। यूट्यूब ने एक और गाना इस बीच बैन कर दिया है। गाने के जरिए किसानों को भड़काने का आरोप लगा है। 2020 में ये गाना अपलोड किया गया था, जिसको बैन कर दिया गया। तो किसान आंदोलन की चिंगारी और न भड़के, इसको लेकर सोशल मीडिया भी मुस्तैद है, क्योंकि मॉनिटरिंग सभी जगहों पर की जा रही है। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है। इस बीच यूट्यूब ने एक और गाने को बैन कर दिया। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, उनको हरी झंडी मिल सकती है। सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, तो कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कुछ अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं जिनको हरी झंडी मिल सकती है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, क्या एजेंडा है आज की बैठक का? देखिए, 11 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है। सभी मंत्री इस बैठक में रहेंगे। बैठक का एजेंडा अभी साफ नहीं है। बैठक का एजेंडा क्या होगा ये फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये जरूर माना जा रहा है कि कई सारे बड़े एजेंडे हैं जिन पर आज मुहर लगनी है। कई सारे जो पेंडिंग मामले थे जो कैबिनेट में आने थे, उस पर भी फैसला होना है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में आबकारी नीति भी टेबल की जा सकती है। तो और आबकारी नीति में कई सारे संशोधनों के साथ इस नीति को बनाया गया है। ऑनलाइन शराब डिलीवरी का सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा भी शराब के जरिए राजस्व बढ़ाने की बात, उप दुकानें खोलने या फिर तमाम तरीके के संशोधन किए गए हैं। तो आबकारी नीति की भी चर्चा थी कुछ दिनों पहले कि ये कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। तो आज 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। तो आबकारी नीति प्रस्ताव आ जा सकता है। इसके अलावा कई सारे और महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है। शुक्रिया आपका नवीन, जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर दिखाते हुए खराब परफॉर्मेंस करने वाले बैतूल के कलेक्टर राकेश सिंह और नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को हटा दिया। इसके साथ ही महिला अपराध के मामले में निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह और गुना एसपी राजेश सिंह भी हटाए गए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके काम का हिसाब लिया और उनके जरिए प्रदेश का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने माफिया पर कार्रवाई, अवैध खनन पर एक्शन, मिलावट के खिलाफ अभियान, कानून व्यवस्था, वन अधिकार पट्टा, फसल खरीदी, लापता बच्चियां और चिटफंड कंपनियों पर एक्शन जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से फीडबैक लिया और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद खराब परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर डाली। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी की, तो पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। यदि ढील दी गई तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। सीएम ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जो
अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो कई अधिकारियों को हटाया गया है। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है। माफिया मिलावटखोरों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कहा है कि हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो अधिकारियों से जनवरी में की गई कार्रवाई का उन्होंने ब्यौरा लिया है और हर महीने लगातार कितनी कार्रवाइयां की जा रही है, काम में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री लेते हैं और मॉनिटरिंग भी खुद ही कर रहे हैं। बहरहाल बात छत्तीसगढ़ की करें तो आज कौन सी बड़ी खबरें हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़ गए हैं स्टार जैन न्यूज रूम से लाइव ले चलते हैं आपको। स्टार, आज छत्तीसगढ़ की कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अभियान शुरू किया जाना है, ज्वाइन करो कांग्रेस। सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंपेन के जरिए ये अभियान शुरू किया जाएगा और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि संगठन को मजबूत करना है और जो युवा पीढ़ी है खासकर उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से रूट मैप बनेगा, क्या प्लानिंग रहेगी इस अभियान की, और यही सबसे बड़ी एक खबर रहेगी। इसके अलावा बात करें तो 2 दिवसीय अरपा महोत्सव की शुरुआत आज से होने जा रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्य अतिथि के रूप में, और वो इस अरपा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। काफ़ी लोकप्रिय है बिलासपुर संभाग में अरपा महोत्सव, क्योंकि जीवनदायिनी कहा जाता है अरपा को बिलासपुर के, और इस लिहाज से उस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी महत्व है। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी लोकप्रिय अरपा महोत्सव रहता है। एक और बड़ी खबर है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान विधायक और एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के बीच में एक विवाद को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और कहीं ना कहीं इसमें ऐसे जो कांग्रेस है या तमाम दूसरे लोग हैं, ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इससे खुलकर बीजेपी में फूट नज़र आ रही है। उस मामले को लेकर अब ये मामला जो पूरा पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया और पार्टी हाईकमान ने इस मामले में पूरे जांच की बात कही है और पूरे वीडियो की सच्चाई जानी जाएगी, आखिर क्या सच्चाई है, और यदि इसमें कुछ सच्चाई पाई जाती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इस मामले में की जा सकती है। पार्टी की ओर से ऐसे संकेत भी दिए गए हैं। जी, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान वन अमले पर हमले की घटना लगातार सामने आ रही है। देवास से वनकर्मी की हत्या के बाद अब भोपाल में शिकारियों ने उड़नदस्ता टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यही वजह है कि माफिया से निपटने के लिए वन विभाग पुलिस की तरह अधिकार मांग रहा है, ताकि वन अमला जंगल की सुरक्षा करते हुए बगैर डरे माफिया पर गोली भी चला सके। वन विभाग लकड़ी कटाई, शिकार, वन भूमि पर अतिक्रमण जैसे अपराधों को गैर जमानती घोषित कराने की मांग कर रहा है। वन मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव के जरिए पुलिस की तरह आधा दर्जन से ज्यादा अधिकार मांगे जा रहे हैं। विभाग वन कर्मियों को गोली चलाने के अधिकार देने का प्रस्ताव 2 दशक में चौथी बार भेज रहा है। तुम साधन संपन्न क्यों नहीं बनाते उन वन कर्मचारियों को? क्यों एक लाठी लेके जंगल में भेज देते हो? क्या एक लाठी से इन चोर डाकू लुटेरों का मुकाबला हो सकता है क्या? इन माफियाओं का मुकाबला हो सकता है क्या? उस परिवार पे क्या बीतती है जिस परिवार के व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो अब पूरी तरह माफिया खत्म हो गया है। जो छुटपुट घटनाएं दिख रही हैं वो उसी का रिएक्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार ने रेत माफिया, ड्रग माफिया, काला बाजारी माफिया, भू माफिया के खिलाफ इतनी सख्ती दिखाई है, तो ये उस बड़े एक्शन का छोटा मोटा रिएक्शन है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाने का नर्रा गांव, जहां लोगों ने घेराव कर दिया। पुलिस ने कांदाजरी नाले के पास बैरिकेड लगा रखा था। ग्रामीणों की बड़ी संख्या में आने से पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की हुई, झड़प भी हुई। करीब 5 घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच आमने सामने तनाव के हालात रहे। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण पुलिस का पथराव करने लगे।
पुलिस ने बचाव में 5 राउंड आंसू गैस की गोली छोड़े। इस झड़प में करीब 2 दर्जन पुलिस वाले घायल हुए हैं। साथ ही पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि अवैध शराब के मामले में कार्रवाई नहीं करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने पुलिस से विवाद किया था। साथ ही पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने इस मामले में 7 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 3 की गिरफ्तारी 5 फरवरी को हुई। इसी कार्रवाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पहले नर्रा रोड पर चक्का जाम किया और थाने का घेराव भी किया। पुलिस गाड़ी पर आगजनी का तोड़फोड़ का इसकी तीनों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में नर्रा के जो ग्रामीण हैं आ रहे थे थाने का घेराव करने के लिए, जिन्हें थाने से कुछ दूरी पर जो नर्रा पुल है वहाँ पर बैरिकेड करके रोका गया था। लेकिन लगातार लोग पुलिस पार्टी पर पथराव कर रहे थे और अश्लील गाली गलौज और अभद्र इन लोग का व्यवहार था, जिसके लिए पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की गई। और रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमीनी विवाद को लेकर डीएसपी द्वारा अभद्रता करने के आरोप में सेना के जवान ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जवान ने पेट्रोल डालकर आग करने की भी कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने उन्हें शांत कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल सेना के जवान केदारनाथ पटेल ने साल 2011 में एक जमीन खरीदी थी, जिसके सीमांकन को लेकर वो लगातार भटक रहे थे। जमीन मालिक द्वारा उसी जमीन को दूसरे व्यक्ति को भेज दिया गया। इसकी शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां डीएसपी द्वारा उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। आरोप है कि गाली गलौज कर उन्हें एसपी कार्यालय से भगा दिया गया। इसके बाद जवान ने ये कदम उठाया। जो हमारी जमीन है वो हमें न्यायालय से दिलाई जाए, इसके लिए मैंने एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम सबके गए। एसपी ऑफिस में गया, थाना कोतवाली गया, बीपी सिंह डीएसपी, उसने मेरा कॉलर पकड़ करके बोला बंद करो, ये कुनबी है, इसको क्या ये यहाँ के ऐसे ही होते हैं। या तहसीलदार को हिदायत दे दी गई, हमने पुलिस को हिदायत दे दी है कि संयुक्त रूप से एक टीम जाके मौके पे एक बार जांच कर लें कि मामला आखिर क्या है, तथ्य निकल के आ जाए कि जमीनी विवाद किस स्टेज पे पहुंचा है। उसके बाद फिर आगे की जो तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ये बात बता रहे कि इस शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पर क्या तथ्य इस तरह का आ गया है कि डीएसपी हेडक्वार्टर जो हमारे हैं सिंह साहब, उनको वहाँ से उनको हटाना पड़ा। इस तथ्यों की भी जांच कर ली जाएगी गंभीरता से। उन्होंने पत्र दिया है विप्र सिंह पटेल के नाम से कि उन्होंने कुछ क्रेता से ज़मीन खरीदी किसी राजू पटेल से, उसी के द्वारा इनको कुछ ज़मीन को लेकर के विवाद चला है। उसी विवाद को लेकर के कागज़ प्राप्त कर लिया गया। हल्का पटवारी और आरआई के साथ जाकर के मौके पर सीमांकन की कार्रवाई करके मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। कोरबा जिले के बरपानी गांव की पहाड़ी कोरबा बालिका को दुष्कर्म के बाद हत्या के इरादे से मारकर फेंक दिया गया। कोरबा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समाज सेवी संस्था, मीडिया, छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उसे भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रविवार की शाम कोरबा की बेटी निर्भया को श्रद्धांजलि और इंसाफ दिलाने के लिए कोरबा के सुभाष चौक से घंटाघर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। शहर की निर्भया पर जो अन्याय हुआ, उसमें दरिंदों ने उसकी असमत लूटी, फिर उसे जिंदा जंगल बन मरने के लिए छोड़ दिया। जिंदगी और मौत से संघर्ष करती निर्भया ने आखिरकार घटना के 5वें दिन अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था। शहर के बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्भया ने नहीं बल्कि हमारे सिस्टम ने दम तोड़ा है। कोरबा बीजेपी जिलाध्यक्ष ने शासन से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। उसे मैं कोरबा की निर्भया कह रहा हूं, क्योंकि वह 5 दिन तक, जैसा हमें उनके परिवार द्वारा पता चला कि 5 दिन तक वह जिंदा थी और जब वो अस्पताल में आई तब जाके उसने दम तोड़ा। कम से कम 50 लाख की राशि एक सहयोग राशि की तरह उस परिवार को भेंट किया जाए सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। दर्दनाक घटना हुआ और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और आज भारतीय जनता पार्टी कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित हम लोगों सब लोगों ने किए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर अन्य संस्थाओं के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर से मिल रही है। ताकी लोड के जंगल में नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया है। बारसूर भैरमगढ़ के सीमा इलाके में सुरक्षा बल की कार्रवाई, जहां विस्फोटक, दैनिक सामग्री और नक्सल साहित्य बरामद हुआ है। जिला पुलिस बल ने कार्रवाई की है। थाना तर्रेम और भैरमगढ़ क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। संतोष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संतोष, कैसे कार्रवाई की है पुलिस ने?
हाँ, बीजापुर जिले की घटना है। बीजापुर जिले में लगातार नक्सली वारदात बढ़ने के बाद बीजापुर के एसपी कमलोचन कश्यप ने लगातार ऑपरेशन जारी रखा है, जिसके तारतम्य में कल बासागुड़ा थाना और भैरमगढ़ थाना में 2 थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती बारसूर भैरमगढ़ के सरहदी इलाके ताकीलोड़ जंगल में सुरक्षा बलों ने जवानों ने कैंप को ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तरफ तर्रेम के पेद्दा के लोर जंगल के बीच तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी कैंप को ध्वस्त करते हुए नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान विस्फोटक सामान बरामद किया गया। शुक्रिया आपका संतोष जानकारी के लिए। अवैध शराब को लेकर जबलपुर की ओमती पुलिस ने भरतीपुर इलाके में चल रही अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। ये धंधा ज्योति सोनकर नाम की महिला घर के बाहर चला रही थी, जहां से फैक्ट्री में 60 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ज्योति सोनकर अवैध शराब के कारोबार में जेल में बंद थी, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लंबे समय से भरतीपुर इलाके में अवैध शराब बनाने वाला कारोबार हो रहा है, जिसके बाद ओमती पुलिस ने भरतीपुर इलाके में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान ज्योति सोनकर के घर के बाहर ओमती पुलिस की महिला आरक्षक पहले से सादे कपड़ों में निगरानी रख रही थी। तलाशी के दौरान वहां पर जमीन में 7 ड्रम गड़े हुए मिले, जिसमें 60 लीटर कच्ची शराब भरी हुई थी, जिसके बाद ओमती पुलिस ने ज्योति सोनकर को हिरासत में ले लिया। हटा के देखा गया तो उसमें नीचे जमीन पर ड्रम गड़े पाए गए। करीब 7 ड्रम हैं, जिसमें महुआ का लाहन बन रहा था, फर्मेंटेशन हो रहा था और उसको खुदाई करके सभी को निकाला गया। मुरैना में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुरैना के अंबाह तहसीलदार का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर चर्चा ये है कि वे अतिक्रमण की स्थिति देखने तहसीलदार एसडीएम अधिकारियों के साथ निकले थे, मगर रास्ते में पीपल चौराहे से बाकी अधिकारी तो आगे निकल गए, तहसीलदार ठेले वालों के पास रुक गए। चर्चा है कि इसी समय तहसीलदार का अचानक मूड खराब हो गया और एक युवक को लात और थप्पड़ से पिटाई कर दी। तहसीलदार का मन इतने से भी नहीं भरा तो मुर्गा बनने को कहा। मुर्गा बनने से इनकार किया तो जमीन पर बैठाया। सारी हदें तो तब पार कर दी जब गरीब का दुकान से तराजू और बाट भी जब्त करके ले गए। जिस युवक के साथ हाथापाई की, उसके पिता और भाई की पिछले साल ही हादसे में मौत हुई है। परिवार में कमाने वाला वही अकेला युवक है। हालांकि इस वीडियो की IBC 24 पुष्टि नहीं करता है। भिलाई के चरोदा नगर निगम के महापौर चंद्रकांता मांडले और उनके पति डॉक्टर सनत मांडले विवादों में घिर गए हैं। पूरा विवाद पड़ोसी के निर्माण कार्य को तोड़ने और मारपीट करने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 7 फरवरी की देव बलौदा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मेयर का पड़ोसी राजेश सोनवानी दुकान का निर्माण कर रहा है, जिसे मेयर के पति अपनी जमीन बता रहे हैं। निर्माण कार्य और जमीन का विवाद इतना बढ़ा कि मेयर के पति ने आपा खो दिया और पड़ोसी के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान मेयर चंद्रकांता मांडले मौजूद थी। वहीं मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम बनाना जब शुरू किए कल आया है और पहले मियां बीबी दोनों को लात से मार के तोड़ा। देख लीजिए, पहले पूछते कि 2 फीट मेरा छोड़ दो, इधर छोड़ के बना लो, हम बना लेते उस जगह पे। अब आया वैसे चालू हो गया, उसके बाद एक झपट मेरे को मार दिया। तो कोई भी आपके घर के सामने नहीं कोई आएगा तो आप रोकता है जाके, तो हमने केवल रोका तो कंटिन्यू वहाँ महीज बना हुआ करके जैसे की वीडियो में आप लोग देखे कंटिन्यू वही गाली बक रहा है, वही मारने के लिए दौड़ रहा है। तो इसमें भी कोई भी आदमी अपने पक्ष में किसी के सामने मार पुरुष को कोई भी अपने नाटक के मार भाग को गाली देगा तो कोई भी आक्रोशित होता है। तो जो भी हुआ है वो अपने बचाव में हुआ, उनको बुरा लगा उन्होंने मारा। कहते हैं कि पुलिस को देखकर अच्छे अच्छों के भूत भाग जाते हैं, लेकिन सिंगरौली में तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो पुलिस को देखकर कई लोगों के सिर पर भूत सवार हो गए। हालांकि बाद में भूतों की पुलिस के आगे एक न चली और मामला थाने पहुंचकर शांत हुआ। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। अजीब हरकत करती इन महिलाओं पर दरअसल अंधविश्वास का भूत सवार है। तस्वीरें सिंगरौली जिले के मोरवा के काठास गांव की है, जहां यूपी के सोनभद्र से आई पानमती नाम की एक महिला ने दावा किया है
कि वो महिलाओं पर भूत प्रेत की बाधा दूर करेंगी। जिसके बाद सैकड़ों महिलाएं उनके पास पहुंच गई और फिर शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। इस खेल में पानमती ने महिलाओं को उनके पति के अवैध संबंध होने का दावा किया, जिससे उनके घरों में कलह शुरू हो गया। ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस दलबल के साथ यहां आई, लेकिन पुलिस को देखते ही महिलाओं ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। लेकिन अंधविश्वास का ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सका। कुछ आदिवासी महिला जो है झाड़ फूक का काम कर रही 2-3 दिनों से, उसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आई कि जिससे आपस में लोगों का वाद विवाद होने लगा। तो पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तत्काल वहां पहुंची और उनको समझा बुझाकर सबको डिस्कस करके वहां से अलग किया गया। पुलिस भूत प्रेत बाधा दूर करने का दावा करने वाली महिलाओं को थाने ले आई और अंधविश्वास के इस खेल को खत्म किया। IBC 24 भी अपील करता है कि किसी तरह के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और जागरूक बनकर अंधविश्वास के नाम पर ठगने वाले लोगों से बचे। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोट श्रवण के साथ।